सब कुछ है मेरा, उन्हें ही समर्पित कहते हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसे ओजस्वी महान जो है महाराज जी क्षुल्लक प्रज्ञान सागर जी हमारे बीच में पहुँचे हैं, जो कि विनिश्चय सागर जी गुरुदेव जी के शिष्य हैं और जिन्होंने अपने पूरे भारत देश के अंदर एक समाज में जो संदेश दिया है मानवता का, जो एक नई रोशनी, नई एक प्रेरणा संदेश जो मानव को देते हैं, साथ में जन समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा समर्पित रहे हैं। आज हम ऐसे ही ओजस्वी आपको क्षुल्लक प्रज्ञा सागर जी से भेंट कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। दोस्तों, यदि अगर आप उनकी वाणी सुनेंगे, यदि अगर आप उनके शब्द सुनेंगे या उनसे आशीष लेंगे, तो आपका जीवन जो है हमेशा तीर्थार्थ होगा। ऐसे ही आज हम महान पुरुष से हमारे बीच में प्रज्ञात सागर जी जो है क्षुल्लक जी हमारे बीच में है। चलते हैं, हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, सबसे पहले ये बताएं कि इस समय जो है बहुत ज़्यादा जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है ये कार्यक्रम चल रहे हैं कुछ जैन समाज के, जहाँ पर बच्चे बड़े जो है बहुत ज़्यादा नई नई कला स्मृतियाँ जो है वो दिखाई जा रही हैं, संदेश दिया जा रहा है। वो क्या चीज़ है और किस रूप में है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अभी हमारे भादो माह के 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं और यह 10 लक्षण महापर्व जैनों का एक बहुत बहुत ही ज़्यादा विशेष त्यौहार होता है, बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है। और इन 10 दिनों में हमारे जैन श्रावक श्राविकाएँ और साधु सभी वर्ग के लोग मिलकर बहुत ही अच्छे धर्म करते हैं, ध्यान करते हैं और अपनी आत्मा को पवित्र करने के पूजन पाठ आदि क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। व्रत उपवास आदि के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करते हैं और यह 10 लक्षण पर्व अभी हमारे जैनों का चल रहा है। इसी के चलते आज हमारे धर्म का 8वां दिन है और उसी में आज उत्तम त्याग का उपदेश मिलता है। आज का दिन हमें सिखाता है कि यदि हम संचय करेंगे और अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो हम ठीक उसी गड्ढे में भरे हुए पानी की तरह सड़ जाएंगे। आप देखिए, जब तक बादलों में पानी रहता है और अगर वो त्याग नहीं करता तो वो बादल भी काले पड़ जाते हैं। और जैसे ही त्याग करता है अर्थात बादल पानी छोड़ देता है, तो वैसे ही आप आसमान में जाके देखिए एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। आप देखिए, समुद्र संचय करता है लेकिन त्यागता नहीं है, तो आप उसके पानी को स्पर्श करना भी नहीं चाहेंगे, अर्थात पानी में इतना खारापन हो जाता है कि आप उसको नहीं छुएंगे। आप देखिए, जो मीठे मीठे फल हमें देते हैं पेड़, अगर वो त्याग नहीं करें तो मीठे फल देने वाले पेड़ों को भी झुकना पड़ता है, अर्थात फलों के भार से वो झुक जाते हैं। और जब वो त्याग करते हैं अर्थात फल देते हैं तो वो सीना ऊंचा करके खड़े रह सकते हैं। तो महानुभावों, यह आज का दिन भी हम सभी के लिए प्रेरणा देता है कि आपने जो संचय किया है, न्याय नीति के माध्यम से आपने जो भी धन का या फिर जिस प्रकार की वस्तु का अर्जन किया है, तो आप उसका धर्म और धर्मात्माओं के लिए त्याग भी कीजिए। अगर आप त्याग नहीं करते हैं तो आप भी उस पानी की तरह, उस बादल की तरह, उस समुद्र की तरह बेकार हो जाते हैं। आपसे भी कोई लाभ नहीं ले सकता है और आप भी कंजूस कहलाएंगे। तो आज का दिन हमें यही सिखाता है कि त्याग, उत्तम त्याग, तो ये उत्तम। जो 10 दिन का जो लगातार जो है ये त्योहार मनाया जाता है, और इस त्योहार में क्या ये पुरानी परंपरा चली आ रही है या हमारे महापुरुषों के द्वारा ये मार्गदर्शन दिया गया है? और इस मार्गदर्शन से आम आदमी के जीवन को क्या प्रेरणा मिलती है? जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे दिवाली का त्यौहार को जिस तरह लोग मनाते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं और बहुत सारे त्यौहार होते हैं, उन त्योहारों को भी मनाया जाता है। एक ऐसा ही त्यौहार जो है वो जैन समाज में लगातार 10 दिन के लिए मनाया जाता है। उस जैन समाज की त्योहारों की क्या प्रेरणा है? बिल्कुल आपका ज्वलंत प्रश्न है और इस ज्वलंत प्रश्न का उत्तर सभी के लिए समझने के लिए आवश्यक है। देखिए, जैन धर्म एक अहिंसा मूल धर्म है। इसमें अहिंसा के लिए ही सर्वप्रथम प्राथमिकता दी गई है और बताया गया है कि अगर आपको बुराई को हराना है तो आपको बुरा तरीका नहीं अपनाना होगा, कभी भी
बुराई को हम बुरे तरीके से या बुरे रास्ते से या फिर बुराई को बुराई के तरीके से नहीं हरा सकते। अगर आपको बुराई को हटाना है, बुराई को ख़त्म करना है, तो आपको अपने आप में सुधार लाना होगा। इसी के चलते जैसे दशहरा मनाया जाता है, तो बताते हैं कि राम ने रावण का वध किया, इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। जी। राम ने दिवाली मनाते हैं तो राम ने या फिर महावीर भगवान का निर्माण हुआ या फिर राम ने अपनी अयोध्या में प्रवेश किया, इसलिए दीपावली। तो इससे हमें कोई जीवन में सुधार करने वाली प्रेरणा क्या मिलती है। लेकिन जो ये 10 लक्षण पर्व है, अर्थात जो जैनों का ये 10 लक्षण शाश्वत पर्व है, इसका ना तो किसी ने प्रवर्तन किया है, ना ही इसको किसी महापुरुष ने बनाया है। यह हमारा अनादि समय, अनादि यानी इसकी ना तो पुरातत्व शुरुआत हुई समय है, से। सनातनी से चलता आ रहा है। इसका ना तो कोई शुरुआत करने वाला है, ना ही ये कभी अंत होगा। ये भादों के इन्हीं दिनों में हमेशा आता है और आता रहेगा। तो ये 10 दिन हमें 10 प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। मानव के अंदर 10 प्रकार के दुर्गुण होते हैं और उन्हीं 10 प्रकार के दुर्गुणों को समाप्त करने के लिए हमें 10 प्रकार की प्रेरणादायक शिक्षाएं मिलती हैं। जैसे कि क्रोध को समाप्त करने के लिए हमारा सर्वप्रथम दिन आता है क्षमा। क्षमा हमें सिखाती है कि भाई हमें क्रोध को ख़त्म करना है। फिर मान आता है, तो मान को ख़त्म करने के लिए मार्दव गुण आता है। मार्दव हमें सिखाता है कि भाई अगर हम मान करेंगे तो मानी मानी ना रहे, रहा ना उनका वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। और जिसने भी मान किया, जिसने भी अभिमान किया, चाहे अपने शरीर पे किया हो, अपनी धन दौलत पे किया हो, उनका आज अस्तित्व ही नहीं रहा। तो यह मार्दव गुण हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपनी उपलब्ध वस्तुओं पर, ऐश और आराम पर अभिमान नहीं करना चाहिए। बात ही बात में विश्वास बदल जाता है और रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। किसी का कोई भरोसा नहीं है। आज जो करोड़पति होता है वही मिनटों में रोड पे नजर आता है। तो ये मान हमें नहीं करना चाहिए। फिर मायाचारी, अर्थात मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ, ये जो प्रकार की क्रिया है यह हमें सिर्फ और सिर्फ गर्त में ले जाती है, हमारे आपसी के संबंध बिगाड़ देती है और हमें बुरा इंसान बनाती है। तो यह आर्जव गुण हमें सिखाता है कि कभी भी मायाचारी नहीं करना चाहिए। हमें शौच गुण सिखाता है कि लोभ नहीं करना चाहिए। आप लोभी को देख लो, अभी अभी मैंने पूर्व में ही बता दिया है कि लोभी की कोई गति नहीं है, हर जगह निंदा का पात्र होता है। आप देखो ना, आप स्वयं देख लिए, आपको बिल्कुल लोभ को सुनते ही आपके आस पड़ोस का कंजूस आदमी याद आ गया। क्यों याद आ गया? क्योंकि भाई जगत प्रसिद्ध है कि ये कंजूस है, ना तो खाता है ना खाने देता है। तो इसी प्रकार से लोभ को खत्म करने की उत्तम आर्जव है सत्य। आप सत्य को भली भांति प्रकार से जानते हैं कि सत्य से हमें क्या लाभ है और असत्य अर्थात झूठ से हमें क्या हानियाँ हैं। इसी प्रकार की नेक नेक शिक्षाएं हमें 10 प्रकार के दुर्गुणों को खत्म करने के लिए 10 दिन महापर्व के रूप में मनाए जाते हैं। और प्रत्येक जैनी मनुष्य, जैनी मानव अपने अंदर 10 प्रकार के उत्तम उत्तम गुणों को उत्पन्न करता है, अपने आंशिक रूप से जीवन में उतारता है और जिसके फलस्वरूप आप देखिए सांसारिक विभूतियों के साथ साथ आत्मिक उपलब्धि भी प्राप्त करता है। आप लोग देख सकते हैं जैन भले ही हमारे उंगली पे गिनने बराबर हों और भारत में, लेकिन भारत में कितना महान योगदान देने वाले जैन हैं। क्यों? क्योंकि ये 10 दिन यही तो शिक्षा देते हैं कि आपको अपने जीवन में न्याय का पालन करना है, नीति से आचरण करना है, कभी भी अन्याय नहीं करना, कभी भी अनीति का आचरण मत करना और चोरी मत करना आदि जो उपदेश हमारे जैन धर्म में मिलते हैं वो अन्य कहीं नहीं मिलते। इसी के फलस्वरूप हम लोग एक कोट मतलब कि एक इकाई भी नहीं है, तब भी आप देखो पूरे भारत में 24% टैक्स देने वाले सिर्फ जैन हैं। तो ये हम लोगों के पास, जैनों के पास अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी शिक्षाएं कहाँ से आए? तो यह शिक्षाएं इन्हीं पर्व के माध्यम से आई। हमारा जैन धर्म बदला लेने में अब विश्वास नहीं रखता, व्यक्ति को बदलने में विश्वास रखता है। अगर किसी ने हमें चांटा मारा है तो हमें उसका जवाब चांटे से नहीं देना, हमें उसका जवाब क्षमा से देना है। और जब हम क्षमा से जवाब देंगे ना तो व्यक्ति बदला नहीं लेगा, व्यक्ति बदलने का प्रयास करेगा कि सामने वाले ने मुझे गलत व्यवहार करने पर भी इतना शालीनता से क्षमा कर दिया, तो उसके अंदर में
बिल्कुल यह भाव जागृत होगा कि हमें इससे भी कुछ प्रेरणा लेना चाहिए, और जब वो प्रेरणा लेता है तो वास्तविकता में बदला नहीं, बदल जाता है वह तो व्यक्ति। महाराज जी, जिस तरीके के जो आपका 10 दिवसीय जो ये त्योहार है, इसके अंदर प्रज्ञा के माध्यम से जो है तप त्याग की भावना जो लोगों के अंदर जागने की जो प्रेरणा दी जाती है, इस प्रेरणा से सांसारिक रूप में और उत्पत्ति किस तरीके से हो सकती है, क्या उसके लिए भी मार्गदर्शन देंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप सभी जानते हैं कि क्रोध कितना हानिप्रद है, लोभ कितना हानिप्रद है, काम कितना हानिप्रद है। यह हमें आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी प्रकार से नीचे 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 ले जाने वाले कर्म हैं। और सिर्फ हमें ये जो पर्व आदि मिलते हैं, तो ये हमें याद दिला देते भाई तुम्हारा लेवल कहाँ पर है, अभी तुम किस स्थिति में खड़े हो। और अगर तुम इसी स्थिति में खड़े रहे तो हमारे पास प्राचीन प्राचीन इतने महान उदाहरण हैं। उन्हीं की तरह तुम्हारा भी अंत होगा, सर्वनाश होगा, तुम्हें भी नरक आदि में जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपना आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म स्थिति का ज्ञान प्राप्त करें और सुधरने का प्रयास करें। अच्छा, जिस तरीके से महाराज जी आपने आत्मज्ञान जो प्राप्त करके जो है सांसारिक रूप में भारत के अलावा कहीं विदेश से भी आपको जो है सम्मानित किया गया है, और सम्मानित में जो है आपका एक मान और सम्मान जो देश लेवल पे जो पड़ा है, ये सम्मान आपको कैसे और कब और कहाँ से प्राप्त हुआ? हाँ जी, बिल्कुल सही, आपने सही सुना है कि अभी कुछ ही समय पूर्व कैलिफ़ोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से मुझे पीएचडी की मानद उपाधि दी गई है। उन्होंने मेरे ज्ञान को देखा, उन्होंने मेरी लेखनी को देखा, और उन सभी के आधार पर मुझे कैलिफ़ोर्निया से पीएचडी की उपाधि दी गई है। और अभी 21 अगस्त को एक फंक्शन हुआ था, उसमें सभी लोगों ने आकर मुझे सम्मानित किया। तो बस उसमें मेरी कोई महानता नहीं है, तीर्थंकर महावीर के वंशज हैं हम, और उन्हीं की कृपा हमारे ऊपर बरसी है, और उन्हीं की बातों को मैंने आज के ज़माने के तरीके से उन्हें समर्पित किया। और जो ये विदेश की यूनिवर्सिटी ने देखा कि ये तरीका तो वास्तविकता में भगवान महावीर की बातों को व्यक्त करने का शानदार है, और यह इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हर किसी में नहीं मिलती है, तो इसको देखते हुए उन्होंने मुझे सम्मानित किया। खैर, मैंने सम्मान पाने के लिए कोई भी उपक्रम नहीं किया था, मैंने तो मात्र और मात्र अपने आत्म कल्याण और आत्म उत्थान के लिए किया था, और ये फिर सांसारिक उपलब्धि तो होती ही रहती है। देखिए, ये हमारे बीच में क्षुल्लक महाराज जी थे, जो कि जिन्होंने जो है अपनी कितना शांति प्रिय संदेश जो मानव को देते हैं, और इनकी प्रेरणा जो है आदमी के जीवन को ग्रहण जब भी इंसान करता है तो वो एक महान पुरुष ही के रूप में उभरता है। ऐसे महान पुरुष जो है क्षुल्लक प्रज्ञा सागर जी, जो कि श्री विनिश्चय सागर जी गुरुदेव महाराज जी के शिष्य हैं, और उन्होंने पूरे भारत देश में भ्रमण करने के बाद में जो करनाल में इस समय है, और हम लोगों को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं एक सादगी के साथ में, जो कैलिफोर्निया जैसे देश ने भी सम्मानित किया है। ऐसे महान पुरुष को हम सदैव जो है प्रणाम करते हैं। मेरे बीच में मैं राजेंद्र कनाल, इस समय मेरे साथ में जो है कैमरामैन सुशील जैन जी, सभी आप दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।